दक्षिण कोरिया के किसी समुद्री खाद्य बाजार में एक शख्स रहता है जिसे कोई नहीं पहचानता। वह सारा दिन समुद्री खाना बेचने में लगा रहता है और बाकी दुनिया से दूरी बनाए रखता है ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। कोई उससे झगड़ा नहीं करता क्योंकि जिसने ऐसा किया अब दुनिया में नहीं है। ये वही इंसान है जिसने 3000 ज़ॉम्बीज़ को खत्म किया था। अपनी पत्नी के प्यार के लिए उसने अतीत को छोड़ दिया और अब एक साधारण जीवन जीते हुए केकड़े बेच रहा है। वह हमेशा सबके साथ विनम्रता से पेश आता है, यहाँ तक कि अगर किसी से गलती हो जाए तो भी वह उसे माफ कर देता है। लेकिन कुछ लोग उसकी इस बात का गलत फायदा उठाने से नहीं चूकते। वह चुपचाप झुककर पैसे उठा लेता है। पत्नी जब यह देखती है तो वह आगे बढ़कर उस ड्राइवर को डांटती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। पुलिस का नाम सुनते ही पीछे बैठे शख्स के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी गाड़ी में एक बेहोश लड़की छुपी हुई थी। वह तुरंत बाहर आता है और अपने ड्राइवर पर हमला करता है, उसे खींचकर कार से उतारता है और मारने लगता है। बगल में खड़े हुए मार्शू यह देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। इसके बाद वह आदमी मार्शू से माफी मांगने को कहता है। मार्शू उसकी ईमानदारी देखकर उसे माफ कर देते हैं, पर मार्शू को अंदाजा नहीं था कि यह घटना उनके जीवन का सबसे भयानक किस्सा बनने वाली थी। अगले दिन हमेशा की तरह मार्शू बाजार गए। रात में जब उनकी पत्नी ने उनसे घर लौटने का समय पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उनकी पत्नी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी काले कपड़ों में खड़ा था। वह संभल पाती उससे पहले ही उस अजनबी ने जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला वह धड़धड़ाते हुए अंदर आ गया। उसकी पत्नी घबराकर बेडरूम में भाग गई और मोबाइल से कॉल करने की कोशिश करने लगी। तभी उसने देखा कि बालकनी में एक और व्यक्ति मौजूद था। वह बचने की कोशिश करती है लेकिन बालकनी वाला आदमी उसे पकड़ लेता है। दोनों मिलकर उसे जंजीरों में जकड़ी दिहाश लेते हैं और उसे बेहोश करने के लिए कुछ नशीला पदार्थ सुंघाते हैं। ये दोनों सान बियो के आदमी थे जो उसी कार का मालिक था जो कल देखी गई थी। सान बियो को महिलाओं को अगवा करने का गहरा शौक था। वह सुंदर महिलाओं को बड़े दहे रसिया ग्राहकों को बेच देता था। जो महिलाएं सुंदर नहीं होती उन्हें प्लास्टिक सर्जरी प्रस्तावित की जाती और असफल होने पर उनके अंग बाजार में बेचे जाते। इस बीच मार्शू घर की ओर तेजी से लौट रहे थे लेकिन रास्ते में 2 गाड़ियां उनकी राह रोक देती हैं। ये सब केवल समय बर्बाद करने और उनकी पत्नी को किडनैप करने की योजना का हिस्सा था। जब मार्शू आखिरकार घर पहुंचे तो घर का दृश्य देखकर उनका दिल बैठ गया। हर तरफ कमरे में चीजें बिखरी हुई थीं, दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं और उनकी पत्नी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बारिश के अंधेरे में वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चारों ओर दौड़ने लगे लेकिन कुछ भी पता चलने का कोई उपाय नजर नहीं आया।